मौत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और बहसीयत मुसलमान अज़ाब कब्र हमारे ईमान का हिस्सा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में अज़ाब कब्र का जिक्र है और उन्होंने अपनी उम्मत को इससे पनाह मांगने की तलकीन भी की। आखिरत में मिलने वाली जज़ा और सज़ा का आगाज़ कब्र ही से कर दिया जाएगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इतनी बड़ी हकीकत को या तो झुटलाते हैं या उससे गाफिल रहते हैं। आज की वीडियो में हमने आप तक अज़ाब कब्र से मुतल्लिक कुछ वाक़यात पहुंचाने हैं, मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, अगर आप कभी कब्रिस्तान गए हैं तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि वहाँ पहले से मौजूद कब्रों में कई छोटे बड़े सुराख होते हैं जहाँ से कीड़े मकोड़े बाहर और अंदर जाते नजर आते हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अज़ाब कब्र अल्लाह ताला कई सूरतों में देगा। अज़ाब कब्र का अकीदा इस्लाम के अहम अकायद में से है, जो कुरान मजीद की कई आयात और अहादीस मुतवातरा से कतई तौर पर साबित है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी में अज़ाब कब्र के असबात पर सूरतुल नाम की आयत नंबर 93 से इस्तदलाल फरमाया है। इस आयत का तर्जुमा है कि अगर तुम वो वक्त देखो तो बड़ा हौलनाक मंजर नजर आए जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए कह रहे होंगे कि अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का अज़ाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम झूठी बातें अल्लाह के ज़िम्मे लगाते थे और इसलिए कि तुम उसकी निशानियों के खिलाफ तकब्बुर का रवैया अख्तियार करते थे। कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 101 का तर्जुमा है, और तुम्हारे इर्द गिर्द जो देहाती हैं उनमें भी मुनाफिक लोग मौजूद हैं और मदीना के बाशिंदों में भी। ये लोग मुनाफिकत में इतने माहिर हो चुके हैं कि तुम उन्हें नहीं जानते, इन्हें हम जानते हैं। इनको हम 2 मरतबा सज़ा देंगे, फिर इनको एक ज़बरदस्त अजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा। तफसीर इब्ने कसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह 2 बार के अजाब से मुतल्लिक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा के हवाले से लिखते हैं कि पहला अजाब दुनिया का और दूसरा कब्र का अजाब होगा। इसी तरह कुरान मजीद की एक और आयत का तर्जुमा है कि नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने जो बुरे बुरे मंसूबे बना रखे थे, अल्लाह ताला ने उस मर्द मोमिन को उन सब से महफूज रखा और फिरौन के लोगों को बदतरीन अजाब ने आ घेरा। आग है जिसके सामने उन्हें सुबह शाम पेश किया जाता है, और जिस दिन क़यामत आ जाएगी उस दिन हुक्म होगा कि फिरौन के लोगों को सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दो। तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत की तशरीह के सिलसिले में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी दलील है कि आलमे बरज़ख यानी कब्रों में भी अजाब होगा। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब अपनी कब्र में बिठाया जाता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं, वो शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये अल्लाह के उस फरमान की ताबीर है जो सूरह इब्राहीम में है कि अल्लाह ईमान वालों को दुनिया की जिंदगी और आखिरत में ठीक बात यानी तौहीद पर मजबूत रखता है। यही हदीस बयान करते हुए मुफस्सिरीन ने कहा है कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 27 अज़ाब कब्र के बारे में ही नाजिल हुई है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही से रिवायत है कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से एक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब कब्र से बचने का तरीका पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि सूरतुल मुल्क की तिलावत किया करो, ये सूरत तुम्हें कब्र के अजाब से बचाएगी। इसके अलावा एक हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र से बचने के लिए सूरतुल तकासुर की तिलावत करने की भी नसीहत की है। इसी हवाले से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल है कि जो शख्स हर जुमा के रोज सूरतुल निसा की तिलावत करेगा वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। व्यूअर्स, ये तमाम तर अहादीस और अक़वाल आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि हमें मालूम हो जाए कि अज़ाब कब्र एक बहुत बड़ी हकीकत है और हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जब कुछ लोग इसका इनकार करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें यकीन दिलाने के लिए एक मिसालें भी सामने लेकर आता है। दोस्तों, दीनी किताब बैकही फी शैबुल ईमान में दर्ज है कि अब्दुल हमीद बिन महमूद कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलिस में हाजिर था। कुछ लोग आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हम हज के इरादे से निकले हैं। जब हम फला मकाम तक पहुँचे तो हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया, चुनाचे हमने उसकी तजहीज़ व तकफीन की, फिर कब्र खोदने का इरादा किया। जब हम कब्र खोद चुके तो हमने देखा कि एक बड़ा
काला नाग पूरी कब्र को घेर रखा है। उसके बाद हमने दूसरी जगह कब्र खोदी तो वहां भी उसी तरह का एक सांप था। अब हम मैयत को छोड़कर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में आए हैं कि हम क्या करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ये सांप उसके वो अमाल बद हैं जिसका वो आदी था, जाओ उसे इसी कब्र में दफन कर दो। अल्लाह की कसम अगर तुम उसके लिए पूरी ज़मीन खोद डालोगे फिर भी इस सांप को उसकी कब्र में पाओगे। बहरहाल उसे इसी तरह दफन कर दिया गया। जब भी कोई इंसान कब्रिस्तान में जाता है तो खुद ही कब्रों में उसको कई तरह के कीड़े मकोड़े निकलते भी नजर आते हैं और कब्रों में बनी बिलों को देखकर उसके जहन में सवाल उठता है कि ये कैसे वजूद में आए हैं। इंसान गौर करे तो आने वाले वक्त में भी वो भी इन जैसी किसी कब्र में पड़ा होगा और उसकी कब्र में भी ऐसे कई सुराख और बिल नजर आएंगे। इन सुराखों में से अक्सरियत बिज्जू ही की तख्लीक करता होती है। ये मर्दम और जानवर चूहे और न्योले से मुशाबे होता है जो ताज़ा ताज़ा मैयतों तक बहुत जल्द पहुंच जाता और उनका गोश्त हड्डियों तक खा जाता है। इसके पंजे और दांत नोकीले और तेजधार होते हैं। मट्टी को खोदने और लकड़ी को मिनटों में खोखला कर देता है। बिज्जू कई गज तक लंबी सुरंगें खोद डालते हैं और एक कब्र से सुरंग निकालकर दूसरी कब्रों तक आते जाते हैं। जो ही कोई ताज़ा मैयत दफन की जाती है तो इनकी हस्सियात इन्हें मुतला कर देती हैं कि इनका शिकार कब्रिस्तान में पहुंच चुका है। उसके बाद ये मुर्दारखोर जानवर अपने काम पर लग जाता है और अगर किसी तरीके से इसे रोकने की कोशिश भी की जाए तो ये फिर भी कुछ ही लम्हे के बाद दोबारा अपने काम में मशगूल हो जाएगा। बाज़ उलमा की राय में तो कब्र में जिन हशरातुल अर्ज ने खाना है उनमें बिज्जू को भी शुमार किया गया है और इसका शुमार अजाबे कब्र ही के हिस्से में किया जाता है। दोस्तों, जिंदगी किसे प्यारी नहीं है। हर फर्द की ख्वाहिश है कि वो तवील अरसे तक जिंदा रहे और जिंदगी की तमाम नेमतों से लुत्फ उठाए। आखिर न आखिर एक दिन उसे मर ही जाना है, लेकिन मरने के बाद होश आया तो क्या। अक्लमंदी तो ये है कि इसी दुनिया में इंसान को अपनी जिंदगी के मकसद का इल्म हो, उसे इस बात का मुकम्मल शऊर हो कि अल्लाह पाक ने उसे दुनिया में क्यों भेजा है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया क्या, ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा, असल जिंदगी तो दारे आखिरत है, काश ये लोग जानते। ख़वातीन हज़रात, ये मौजूदा दौर के और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर के वाक़यात जो हमने आप तक पहुँचाए हैं, उनका मकसद महज यही था कि अल्लाह ताला हर दौर में लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए ऐसी निशानियाँ दिखाता रहता है। जो लोग फ़िक्र तदब्बुर करने वाले हैं वो इस निशानियों से बहुत कुछ समझ जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं, अपने अमाल को दुरुस्त करते हैं, सीधे रास्ते पर आ जाते हैं। जबकि वो लोग जो दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के मशागिल में, ख्वाब गफलत में पड़े रहते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनकी रस्सी दराज करता रहता है और फिर वो लम्हा आ जाता है कि जब अल्लाह रस्सी खींच लेता है। उस वक्त चाहे कोई जितना भी पिछताए मगर दरे तौबा उस वक्त बंद हो चुका होता है। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में, जबकि हमारे पास मोहलत मौजूद है, अपने अमाल की तस्सीह करें, अपने अफ़ाल को एक नज़र देख लें और अल्लाह ताला की तरफ लौट चलें। अल्लाह ताला के हुजूर हरदम दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की तकलीद में गुजरे और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द किसी ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियोज़ हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।